हसीना से भाग रहे थे और देखो हसीना के ही कदमों में आ गिरे। इतना कहते ही हसीना ने जैसे धीमे से हाथ से ध्रुव के चेहरे को उठाया, ध्रुव के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। ध्रुव ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे जाने दीजिए प्लीज। हाँ, हम मरे हुए शरीर को मुक्ति दिलाते थे, पर जिंदा आत्माओं और उनकी इस दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं। सारे माहौल में एक चुप्पी सी घर कर गई थी, मानो जैसे ध्रुव के दिल की तेज होती एक एक धड़कन वहां मौजूद हर आत्मा के कानों में पड़ रही थी। चांदनी रात में 100 भेड़ियों की बिल्लाहट से भी जोरदार दहाड़ में जैसे पूरा गर्ल्स हॉस्टल जिंदा हो उठा। उस हंसी की गूंज से पूरा हॉस्टल कुछ ऐसे कांप गया मानो भूकंप आ गया हो। बस हसीना के हाथ के एक इशारे से वो भूकंप भी शांत हो गया। उसने ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, ध्रुव, आज तुम्हें यूं बेबस घबराया देख उस कमरे में बंद वो 7 साल की डरी सहमी बच्ची याद आ गई। जानते हो उसके बारे में? उसके पापा उसे हॉस्पिटल के सीक्रेट रूम में ऐसे ही बंद कर देते थे। एक गुड़िया होती थी बस उसके पास, जो उसे एकटक देखती रहती थी। वो भूखी प्यासी अकेली लड़की पूरी रात अंधेरे में उस गुड़िया से बहुत दूर एक कोने में डर के मारे चीखती चिल्लाती। पर उस कमरे की दीवारें पापा से कुछ ज्यादा ही वफादार थी। भूतनी जी, ये आहट का प्रोमो एपिसोड यहाँ चलाने की कोई खास वजह? कहानी अभी खत्म कहाँ हुई है। उस लड़की की माँ गुजर चुकी थी। रातों में उसके बाद वो अपने बेड मॉन्स्टर्स से बचते बचाते उल्टी गिनती बोलते बोलते जैसे तैसे सोती थी। उससे भी डरावनी थी ये सीक्रेट रूम रातें। 100 तक ही गिनती आती थी उसे, पर उसका डर है कि खत्म ही नहीं होता था। कहाँ फंस गए बहनचोद? जानना नहीं चाहोगे वो लड़की कौन थी? ध्रुव ने जैसे ही नीचे की ओर देखा, उसकी आंखें अपने पैर के ठीक आगे पड़ी एक गुड़िया पर गोंद की तरह चिपक गई। यही हसीना ने उस गुड़िया को उठाकर ध्रुव के आगे रख दिया और ध्रुव के बाल खींचकर हसीना ने कहा, देख देख इन अजले बाल नुचे हुए चेहरे की तरफ, हाथ पैर में के निकले हुए नाखून, उखड़े दांत, कटी भौहें, फटी बाहें, सब सीक्रेट रूम की उस एक एक रात की कहानी बयां करेंगे। सबसे खौफनाक मगर कुछ था तो वो थी गुड़िया, पर उल्टी चिपकी आंखें और उसकी गले से आती वो दिल दहला देने वाली हंसी। ध्रुव ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। हसीना जबरदस्ती उसका मुंह अपनी ओर मोड़ते हुए और जैसे मैंने अपने डर की आंखों में आंखें मिलाना सीख लिया है, अब तुम भी सीखोगे। What nonsense! You all are crazy! मैं अभी इस वक्त यहाँ से जा रहा हूँ। I'm done. Get me the fuck out of here. हाँ, इन आजकल के बच्चों में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। बेटा, ये हसीना और माया की दुनिया है। यहाँ कौवा तक इजाजत लेकर काऊ काऊ करता है, समझ गए? छोड़ो उसे। आखिर आप सब चाहती क्या है मुझसे? मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। मुझे बस जाने दीजिए इस भूतिया जगह से। गुप्त अंधेरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी में कंधे झुकाए ध्रुव अब उस भूतिया हॉस्टल के कॉरिडोर में माया और हसीना के साथ खड़ा था। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? ध्रुव, इसे अपनी किस्मत कह लो या अपनी जिंदगी का मकसद। पर अगर आज तुम जिंदा हो तो बस इसी दिन के लिए। ये हॉस्टल सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है,
सालों पहले जलाई गई ये दुनिया, यहाँ की दीवारें, उनमें बंद खौफ, दर्द और लाखों करोड़ों चीखें, जीवन और मुक्ति के बीच की वो रेखा है जहाँ आत्माएं बस अपने सवालों के बीच एक जवाब की आस में कैद हैं। 113 आत्माएं हैं जिनकी मौत 1963 में लगी उस आग में जलकर हुई, और कुछ जिन्हें जमीन के ऊपर बने हॉस्टल ने मार दिया। सोच लो ध्रुव, इस दुनिया से उस दुनिया की चाबी तुम्हारी ही जेब में बंद है। हमें मुक्ति दिलाओगे तो अपनी मुक्ति पाओगे। आखिर मैं ही क्यों? Why not someone else? क्योंकि तुम और तुम्हारा दोस्त ही इस गर्ल्स हॉस्टल को देख सकते हो। और अगर मैं तुम सबकी मदद करने से इनकार कर दूं तो? What if I say no? Oh, yes. This generation is all about their rights, right? I also know that you all are a bunch of cowards. What do you mean? बनारस के सबसे नामी पंडित का पोता, मोक्ष दिलाने में एक्सपर्ट, जमा जमाया बिजनेस छोड़कर यहाँ क्यों आया है? ये सुनते ही ध्रुव का दिल धक से बैठ गया। ध्रुव ने हसीना की ओर देखा। वो मुस्कुराई। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना है, असलियत तो सिर्फ तुम जानते हो, नहीं ध्रुव? ध्रुव के चेहरे का रंग बदल गया। एकदम से वो शांत सा पड़ गया। Good boy. Now if you really want a chance of starting everything afresh, तो तुम्हें तुम्हारा चैलेंज बता दूं? ध्रुव ने अपना सर हाँ में हिलाया और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। ध्रुव ने चारों तरफ देखा, पर चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। ध्रुव ने डरते हुए माया को बुलाया। भूतनी जी, भूतनी जी। कमरे में जैसे ही लाइट्स जली, उस जगह का पूरा नक्शा ही बदल गया था और ध्रुव ठीक उसी पार्टी हॉल में पहुंच गया जहां वो पहली बार प्रसाद को ढूंढते ढूंढते आया था। ध्रुव का सर घूमने लगा, पर हिम्मत रखकर उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सती हो लोक उजागर, भगवान बचा लेना आज। डिम लाइट्स में ड्रिंक्स, डांस फ्लोर पर अपने दोस्तों के साथ नाचते हुए तो कोई किसी की बाहों में झूलते हुए पार्टी के पूरा मजा ले रहे थे। वही लाउड म्यूजिक के बीच में ध्रुव को एक आवाज सुनाई दी। छोड़ो मुझे, डोंट टच मी, छोड़ दो, डोंट टच मी। ये लड़की की आवाज, कौन है वहां? ध्रुव ने देखा कि पार्टी के बीचों बीच एक लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। ध्रुव आगे बढ़ा और उसे एक लड़का ठीक लड़की के नजर आया। ये लड़की रो क्यों रही है? And this guy? Why is he dancing with her like that? Fucking holding her by her waist? Oh God! प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। What the fuck is happening here? लड़का अनजान लड़की की गर्दन को जबरदस्ती चूम रहा था। उसके हाथ उस लड़की के पूरे बदन पे थे। क्या चूतियापा चल रहा है? फ्लोर के बीचों बीच खड़े हैं दोनों, and no one is giving a fuck to what's happening to this girl? क्या गांडू लोग हैं? ध्रुव ने उस लड़के का हाथ छुड़ाकर उस लड़की से उसे दूर करने की पूरी कोशिश की। हट भोसड़ी के, दूर हट लड़की से, आदर चोत। वो अपनी आंखों के सामने उस लड़की के साथ सब होते देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। हट बहनचोद, क्या लोड़ू जगह है ये? कैसे बचाऊं मैं अब इस लड़की को? उस लड़के की वो डरावनी मुस्कान, उसकी हवस भरी आंखें, सांप से लौटते लड़की के बदन पर उसके वो हाथ, सब देखकर ध्रुव जोर से चिल्लाया। अबे ज्ञान चोदो, तुम लोगों ने अपनी आंखें बंद कर रखी है क्या? रोको इस लड़के को। उसने कई लोगों के पास जाकर मदद मांगने की कोशिश की। हेलो, कैन यू हियर मी? भाई सब सुनिए, देखिए क्या हो रहा है। वो लड़का, बचाइए उस लड़की को उससे। अबे बहरा कानचुदा साला। अचानक से पूरे कमरे में दोबारा अंधेरा छा गया और सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। शांत कमरे में ध्रुव को किसी के माचिस जलाने की आवाज आई। वो मुड़ा तो उसे वही अनजान लड़की एक कोने में बैठी हुई दिखी। ध्रुव आगे बढ़कर उससे बात करना चाहता था, पर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया।
और होठ तो जैसे सिल दिए हो। कमरे में नजर दौड़ाई तो पता चला पार्टी हॉल जा चुका था और ध्रुव कहीं और नहीं उस लड़की के कमरे में था। ये तो वही डांस फ्लोर वाली लड़की है। अब कहाँ फंस गया तू बेटा ध्रुव? अचानक से कमरे में किसी की आवाज गूंजी। लड़की आंसू पोंछते हुए अपने फोन को लगातार देखे जा रही थी। You have to speak up, आशी। तुम नहीं बोलोगी तो शिवम और राहुल are not going to stop ruining lives. आशी? So her name is आशी? आंखों में चश्मे, चेहरे का रंग भूरा और काले लंबे बाल थे आशी के। अपने बहते आंसुओं के बीच आशी ने अपनी दोस्त से फोन पर कहा, I still can't believe कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की, वो भी सबके सामने। अगर मैं वहां से भागती नहीं Why do you think he did that? Why? उस लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, हमने उसे कन्फ्रंट किया। I can't even tell you उसका जवाब क्या था। क्या कहा उसने? I want to know. Tell me. Tell me. For God's sake. He was a friend. आशी, fuck. Fine. He said कि उसका कुछ महीनों पहले ही ब्रेकअप हुआ था। उसे बस देखना था कि कहीं वो अभी भी किसी के लिए कुछ फील करता है या नहीं। What? आशी, लिसन टू मी। सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम एक बार कहोगी तो वो सलाखों के पीछे होगा। आशी ने कॉल काट दिया। वो अपनी जगह पर जैसे जम गई थी। उसने अपनी सामने खुली खिड़की की तरफ देखा। उसे एक टक देखते हुए आशी ने अपने आंखों से आंसू पहुंचे। ओह नो, ओह नो, आशी वेट, आशी। आशी ने अपने टेबल पर रखी अपने परिवार की तस्वीरों की तरफ देखा और सिसकते हुए कहा, I'm sorry, Mom and Dad. मुझे माफ कर दीजिएगा। ये कहकर आशी तुरंत उस खिड़की की तरफ भागी। ध्रुव उसका नाम चिल्लाता रहा पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। आखिरकार पूरे कमरे में ध्रुव की चीखती हुई आवाज गूंज उठी। आशी! ध्रुव ने चारों तरफ नजर घुमाई और भागते हुए खिड़की के पास देखा, पर खिड़की के नीचे किसी की भी लाश नहीं थी। ये लड़की गई कहाँ? और तभी उस कमरे में ठंड बढ़ गई। आसमान में चांद बादलों के बीच पूरी तरह से छुप गया था। कमरे में बची कुची रोशनी भी अब गहरे अंधेरे में बदल चुकी थी। हवाओं में एक अजीब सी मनहूसियत सी मालूम हो रही थी और तभी ध्रुव के कानों में किसी के सिसकने की आवाज गूंज उठी। ध्रुव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, आशी ठीक उसके चेहरे के पास खड़ी थी। अबे बेटी चोत, इसके चेहरे को क्या हुआ? इसकी सफेद मुर्दा आंखें मुझे क्यों घूर रही है? हर फेस इज सो लाइफलेस। ध्रुव, भाग! तुम यहाँ आखिर आ ही गए। तुम मुझे जानती हो? हाँ, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, शिवम। ये कहकर आशी ने तुरंत ध्रुव का गला धर दबोचा और उसे दीवार की तरफ इतनी जोर से पटका जिससे उसके सर की सारी नसें एक बार में उसे बंद होती हुई महसूस हुई।